आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थायी अवस्था में किसी क्षण का जो ताप होता है, ऑप्शंस ए दे रखा है समय के साथ बढ़ता है, ऑप्शन बी दे रखा है समय के साथ घटता है, ऑप्शन सी क्या दे रखा है समय के साथ नहीं बदलता तथा क्षण के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या दे रखा है, समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अच्छा तो हम देखते हैं पहले स्थायी अवस्था क्या होती है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं स्थायी अवस्था की। ठीक, तो स्थायी अवस्था क्या होती है? स्थायी अवस्था हम जानते हैं, स्थायी अवस्था क्या होती है? किसी ऊष्मा प्रवाह की जो दर है अगर वो स्थायी है तो हम क्या कहते हैं? किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर किसी भी क्षण, अगर हम बात करें क्या, किसी भी बिंदु पर किसी भी क्षण ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है? समान होती है। ठीक है, ऊष्मा प्रवाह की दर समान होती है। ठीक, इस बात को हम समझते हैं एक डायग्राम से। अगर हम क्या करते हैं, एल मोटाई की एक प्लेट लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एल मोटाई की एक प्लेट लेते हैं। ठीक, और ये प्लेट कुछ इस तरह से, ठीक ठीक है, कुछ इस तरह से है। इसमें क्या होता है कि ऊष्मा प्रवाहित हो रही है क्यू, ये ऊष्मा प्रवाह की दर क्यू बाई टी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। ठीक है, क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल होगा? अगर मानते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है? ए है, और इसकी चौड़ाई क्या है? बी है, तो कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल क्या होगा? ए गुणा बी। ठीक है, समझ गए कौन सा क्षेत्रफल ले रहे हैं हम? ठीक है, अच्छा इसकी मोटाई एल है। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि ऊष्मा प्रवाह की दर होती है किसी भी क्षण, है ना, अगर हम देखें, अगर हम इस पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे देखते हैं यहाँ से एक्स दूरी पे। ठीक है, एक्स दूरी पे क्या देखते हैं? ऊष्मा प्रवाह की दर देखें हम क्या होती है। अगर एक्स दूरी पे देखते हैं तो ऊष्मा प्रवाह की दर समान होती किसी भी क्षण। जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा ऊष्मा प्रवाह की दर यहाँ से कितनी ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, मानते हैं कि 10 जूल प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो अगर हम 1 घंटे बाद भी देखेंगे तो इस x दूरी पे ऊष्मा प्रवाह की दर समान हो। ठीक है, x2 दूरी पे अगर प्रवाहित हो रही है 10 जूल, ठीक है, तो क्या होगा, इस जगह पे ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होगी? किसी भी क्षण समान होगी। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं स्थायी अवस्था। ठीक है, कि किसी भी क्षण किसी भी बिंदु पे ऊष्मा प्रवाह की दर क्या हो? समान हो, इसे हम बोलते हैं स्थायी अवस्था। ठीक है, अब हम ऑप्शन देखते हैं कि समय के साथ घटता है, समय के साथ बढ़ता है, और देखते हैं समय के साथ नहीं बदलता तथा क्षण के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। और ऑप्शन डी क्या दे रखा है? समय के साथ नहीं बदलता परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। अच्छा, इससे पहले हम ये देखते हैं कि ताप में जो परिवर्तन है T1 है और इधर दूसरे सतह पे ताप परिवर्तन T2 है। क्या कह सकते हैं कि T1 ताप ज़्यादा रहा होगा T2 से, तभी तो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अच्छा ये हम जानते हैं जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है ताप और बोल सकते हैं किस तरह लीनियर संबंध होता है, कुछ इस तरह से कि Q जो होता है वो ताप प्रवणता डेल टी बाई एल के समानुपाती होता है, इसे ताप प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तो हम कह सकते हैं इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा ताप का। ठीक है, दूरी के साथ क्या हो रहा है? लगातार घट रहा है। ठीक है, एक लीनियर संबंध होगा, अगर हम दिखाएं तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कि ताप T1 है और यहाँ पास ताप क्या हो गया? T2 हो गया। ठीक है, दूरी के साथ क्या हो रहा है? ताप कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब क्या होता है? स्थायी अवस्था है, स्थायी अवस्था है तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि अगर x1 दूरी पे हमने देखा, क्या देखा है कि ताप समान प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, किसी भी क्षण पे, इसका मतलब ऊष्मा का जो प्रवाह दर है वो समान है किसी भी क्षण पे, तो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा है किसी भी समय पे। अगर ऊष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा है तो ताप भी नहीं बढ़ेगा। आप देखिए, ऊष्मा का अगर अवशोषण नहीं हो रहा है ना, क्योंकि स्थायी अवस्था, इस करंट से क्या हो रहा है? ऊष्मा का अवशोषण नहीं हो रहा है, इस करंट से इस पे ताप भी नहीं बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी देखें कि समय के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम कि जो ताप है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है हर बिंदु, क्योंकि अवशोषण नहीं हो रहा। अगर अवशोषण नहीं हो रहा तो ताप क्या है? समय के साथ नहीं बदल रहा है, परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पे भिन्न भिन्न है। अगर हम x1 दूरी पे देखें ताप कुछ
देखते हैं कि T1 डैश है, तो एक्स दूरी पे देखते हैं T2 डैश है जो उससे कम है, ठीक है। पर भिन्न भिन्न तो है दूरी के साथ, देखिए आप ये लगातार कम हो रहा है, दूरी के साथ भिन्न भिन्न है लेकिन समय के साथ नहीं चेंज हो रहा है। मतलब अगर जिस समय की अगर हम बात करते हैं, अगर ताप T1 डैश है तो अगले किसी भी समय अगर हम देखेंगे तो आप क्या होगा, T1 डैश ही रहेगा, ठीक है। अगर इस टाइम पे T2 डैश है तो किसी भी क्षण देखेंगे T2 डैश ही रहेगा। ताप तो भिन्न भिन्न है लेकिन समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है, यही अस्थायी अवस्था कहलाती है। अतः कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। यही हमें बताना था। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।